हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड जो हमारा टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 मटेरियल कॉस्टिंग के साथ में ऐड कर दिया गया आपका लेबर कॉस्टिंग। एंड लेबर कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल पे फोकस हमारा पहले था। जब हम लोग बात करते हैं रेम्यूनरेशन सिस्टम, आपको पता होगा ये टॉपिक 3 प्रैक्टिकल्स में हमारे डिवाइड आता है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी हाईलाइट किया था और यहां पे भी क्लियर बता रहा हूं। रेम्यूनरेशन सिस्टम में सबसे पहला अगर क्लास आपको जस्ट एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर मैं पहले क्लास की बात करूं तो आपको पढ़ाया गया था हेल्थ से प्रीमियम प्लान। जो बच्चों ने नहीं देखा था देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रेम्यूनरेशन सिस्टम में ये वाला पार्ट जरूर पूछा जाता है। क्लियर है? शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था कि इन्होंने किस तरीके से प्रीमियम, किस तरीके से बोनस, किस तरीके से इंसेंटिव देने की बात किया था। इन्होंने सिंपल सी बातें बोला था कि जो आप 50% टाइम बचाओगे उसका कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, उसका कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमने लाया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर है? अब इसी के साथ ऐड करेंगे, इसी के साथ ऐड करेंगे रोवन प्लान। अब ध्यान से देखना सर, हेल्थ से प्लान का एक ही एग्जांपल, उसके बाद आप सीधा रोवन प्लान लेके आ गए। तो ध्यान से समझो, मैंने आपको बोला था जो आपका पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न ये बोलता है कि अकेले हेल्थ से प्लान नहीं पूछा जाएगा, हेल्थ से प्लान के साथ में रोवन प्लान को ऐड कर दिया जाता है। तो मतलब क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ध्यान से समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो समझो आप कैसे पूछा जाएगा। मैंने बोला आपको रोवन प्लान क्लियर है, और इसमें कर दो आप प्लस। मतलब ये अकेले नहीं चलेगा, ये कंपनी लेके चलता है हेल्थ से प्लान की। इसका मतलब है सर हमें हेल्थ से भी समझना है, हमें रोवन प्लान भी समझना है, दोनों का कंबाइंड पूछा जाएगा तो सर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। हेल्थ से प्लान थोड़ा तो समझा होगा सर, बिल्कुल समझा होगा। वहां पे सिंपल सी बोनस जो देने की बात होती है वो बोलते हैं सिंपल सा, जितना टाइम आपने बचाया उसका 50% मल्टीप्लाई रेट कर दूंगा पर आवर का। क्या रेट था? तो यहां पे ऐसा ये भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, इन्होंने कुछ अलग फैक्टर, कुछ अलग तरीके से बोनस की बात किया था। देखो क्या बात हो रही है भाई, ये टॉपिक दिस प्रीमियम बोनस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉमन सी बात है, रोवन है तो भाई यहां पे मिस्टर जेम्स रोवन ने दिया था। क्लियर है? अब इनका बोनस का सिस्टम क्या था, किस तरीके से बोनस देने की बात हो रही है। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेल्थ से प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम सेव। इन्होंने भी टाइम सेव की बात किया है, बट वहां पे था जितना टाइम सेव करोगे उसका 50% आप बोनस लेके जाओ। बट यहां पे ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या बोला था, बट बोनस आर कैलकुलेटेड एज प्रपोर्शनेट ऑफ टाइम टेकन। इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट है तो इंपॉर्टेंट चीज समझो, प्रपोर्शनेट ऑफ टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। बच्चों का डाउट, सर ये समझा नहीं कि ये क्या लिखा गया है। बच्चों का ये डाउट आएगा, सर ये समझा नहीं कि ये क्या लिखा गया। तो मैंने बोला बहुत सिंपल सी लाइन बोल रहे हैं कि भाई ये बोल रहे हैं प्रपोर्शनेट लेना है टाइम टेकन का टू टाइम सेव्ड वेयर टू टाइम अलाउड। क्लियर है? 3 फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है एंड दे आर पेड फॉर द टाइम रेट। टाइम रेट के हिसाब से आपको पेमेंट ही करना है, ये तो रहेगा ही। अब फॉर्मूला क्या सिखाता है बोनस का, अगर आपसे सिर्फ बोनस पूछा जाता है तो ध्यान रखना सिर्फ बोनस की बात करना। ये हमने टोटल फॉर्मूले की बात किया है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टाइम वेज। ये तो जितना टाइम है वो तो आप जितना टाइम आपने काम किया वो तो पेमेंट मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। बोनस क्या है सर, टाइम सेव, जितना टाइम आपने बचाया। बोनस का फॉर्मूला क्या है सर, जितना टाइम आपने बचाया, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम टेकन, इसके प्रपोर्शनेट में स्टैंडर्ड टाइम, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम अलाउड, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई आपका रेट। ये आपका बोनस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका बोनस है। और इसी में जब आप ऐड कर दोगे टाइम वेजेस तो आपका आ जाएगा एक्चुअल टोटल
इनकम कितना आपने किया है। अब टाइम वेज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल और मल्टीप्लाई रेट होता है, मतलब कितना टाइम आपने लिया मल्टीप्लाई रेट कर दो। मैं आपसे पूछूं टाइम सेव कैसे आप निकालते हो, तो सर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड मीन CS से रिप्रेजेंट होता है, एक्चुअल टाइम मतलब जितने घंटे आपने काम किया है, डिवाइड बाई टाइम टेकन आपको दिया ही होगा, आपको पता ही है, डिवाइड बाई टाइम अलाउड। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, टाइम अलाउड, ये थोड़े से फॉर्मूले में यहां मिस्टेक लिख गई है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इसको कैसे करना है आगे सम्स में देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल पिक किया गया, बहुत छोटा बहुत सिंपल सा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरा काम है यहाँ से अभी कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ क्लियर कराना, इसलिए बहुत बड़ा एग्जांपल ना लेके एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। ये टॉपिक सर किसके ऊपर, अगर मैं आपसे पूछूं भाई रोवन प्लान हो गया, हेल्थ से प्लान हो गया, इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब गिवन में आपको क्या क्या चाहिए, ये टॉपिक किसके बारे में बात करता है। तो सर गिवन, ध्यान से देखो आप, बहुत सिंपल से है। गिवन में क्या बात बोल रहे हैं, गिवन में ये बोलते हैं सर रेट क्या है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम रेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, टाइम रेट आर से, क्लियर है। और अगला अगर बात करूं सर टाइम अलाउड, टाइम अलाउड जिसको हम लोग बात करते हैं किससे, स्टैंडर्ड टाइम, मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होगा आपका टाइम टेकन, एक होगा आपका टाइम टेकन जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीन चीजें आपको चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम रेट, क्वेश्चन पढ़ते हैं कैलकुलेट बोनस, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे गलती करेंगे, याद ध्यान रखना, उन्होंने सिर्फ बोला हमें बोनस बताओ, टोटल इनकम नहीं बताओ, हमें बोनस बताओ टोटल इनकम नहीं बताओ। अभी समझेंगे कॉन्सेप्ट। बोनस की बात किया, पेबल अंडर रोवन प्लान, रोवन प्लान की बात हो रही है, वे टाइम अलाउड कितना देके रखा है सर, टाइम अलाउड आपका कितना देके रखा है, टाइम अलाउड आपका देके रखा है सर 24। टाइम अलाउड आपने कहां पे लिखा है, ये लिखा है आपने 24 आवर्स। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, सर बिल्कुल नहीं है। टाइम टेकन की जब बात करते हैं सर, टाइम टेकन 18 आवर्स, टाइम टेकन आप यहां पे दिखा रहे हो 18 आवर्स, मतलब सर मैंने टाइम दिया था भाई 24 घंटे, कितना 24 घंटे, और आपने कितने घंटे में काम कर लिया सर, 18 घंटे में काम कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने टाइम कितना बचाया, टाइम सेव कितना, कितना आपने टाइम बचाया, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है भाई, S माइनस एच, इट मीन्स आपका ये भाई 24 माइनस 18, तो कोई भी बच्चा बचा देगा कि सर 6 घंटे का टाइम हमारे पास बचा है, 6 घंटे टाइम हमने बचाया है। 24 घंटे आपको फिर से समझो, बहुत सिंपल टॉपिक, टाइम अलाउड बोला गया, 24 घंटे का मैंने टाइम दिया था भाई, 24 घंटे में आप ये टॉपिक करो, ये यूनिट बना दो, ऐसा मैंने बोला। और आपने क्या किया, वो काम 18 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो मैंने बोला कितना टाइम बचाया आपने, आप बोल रहे हो सर 6 घंटे टाइम बचाए हैं, तो इसी के हिसाब से बोनस आपको मिलेगा। यहां पर ध्यान रखना, सिर्फ उन्होंने वर्ड यूज किया है, हमें सिर्फ बोनस चाहिए, टोटल नहीं चाहिए। वर्ड ध्यान रखना, आपने बोनस की बात किया था, मतलब टाइम वेज को हटा दो। अगर बात करें थोड़ा सा रिपीट, नहीं समझ रहे तो यहां देखो, ये जो फॉर्मूला था ये तो भाई टोटल कमाई का है, तो इसमें टाइम वेजेस की बात हुआ, तो टाइम वेजेस नहीं, मैंने बोला अभी जस्ट इसीलिए क्लियर किया था, बोनस की जब बात करेंगे तो ये यहां से फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब टाइम सेव से बात करो। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला है, टाइम सेव, क्लियर है, मल्टीप्लाई, टाइम सेव मल्टीप्लाई किसका प्रपोर्शन, सर प्रपोर्शन था टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, यही तो था। और फिर आप कर दो मल्टीप्लाई टाइम रेट, यही सिंपल सा फॉर्मूला है। इन्होंने बहुत सिंपल सा बोनस का स्कीम रखा है, बोला भाई जितना टाइम बचा रहे हो लेकिन प्रपोर्शन में, हेल्थ से में परसेंटेज क्लियर था, यहां पे प्रपोर्शन बोलते हैं टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितना टाइम बचा है, इसके लिए मैं वर्किंग पार्ट मतलब सिंपल सा जो करना चाहिए वो मैं कर चुका भाई 6 घंटे, तो ये अब मैं यहां पे सीधा क्लियर लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई टाइम टेकन, मैं यहां गिवन में पहले से लिख चुका हूं, टाइम टेकन कितना है सर 18 है, तो आप लिख दो यहां पे 18 डिवाइड बाय टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना है सर 24 है, तो आप यहां पे लिख दो 24 मल्टीप्लाई रेट आपका कितना था, तो रेट आपने सॉरी रेट तो यहां 20 था 20, तो आप यहां पे लिखो कितना 20, 6 इंटू, ये आप कैलसी का यूज करो, 18 टू ज़ा
36 डिवाइड बाई 24, 6 मल्टीप्लाई, कैलसी उठाइए और इसको डिवाइड करिए, 2 ज़ा 3 ज़ा 0, 15। अब इस तरीके से ध्यान रखना, आपको कैंसिल नहीं करना क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैलसी नहीं है इसलिए मैंने कैंसिल किया। आप कैलसी से सीधा डिवाइड करना तो ये आपका 15 ही आएगा, 15 6 ज़ा ये आपको 90 आ जाएगा, इट मीन्स 90 रुपीज़ आएगा। ये आपका ध्यान रखना। क्या हमने फाइंड आउट किया सर? बोनस फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया सर? बोनस फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक में सिर्फ बोनस की बात हुआ था तो हमने सिर्फ क्या निकाला है? बोनस फाइंड आउट किया। टोटल इनकम की जब बात होती है तो बोनस में ऐड कर दो टाइम वेजेस। टाइम वेजेस कैसे निकलता है? अगर मैं बात करूं टाइम वेजेस कैसे निकलता है तो टाइम वेजेस मतलब सिंपल सी बात हो रही भाई, कितने घंटे आपने काम किया है? काम किया सर 18। कितना रेट है आपका सर? 20। तो 18 2 36, 360, 360 प्लस 90 करोगे फाइनल आंसर आएगा। इट मीन्स अगर पूछा जाता तो आपका वो आंसर होता सर 450। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी चीज क्लियर मेंशन करो। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत स्पीड में वीडियो लेके आने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सम आपको दिखेंगे कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बच्चे फाइनेंस को लेकर टेंशन में, ध्यान रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बोला था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखना, इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में सिर्फ 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ध्यान से देखना तो 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिकल में कम से कम मैंने बताया था 15 लेक्चर, मिनिमम 15 लेक्चर हर एक टॉपिक का करा के दूंगा फाइनेंशियल में भी। लेकिन ध्यान रखना कि इसीलिए स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज आपके लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स पहले और स्पीड तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सम ज्यादा है, इसीलिए इसकी सीरीज पहले आई है। आपको साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब ये टेंशन दूर कर देना कि सर सीरीज हमारी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। गारंटी बोलो भाई, एग्जाम हमारे हो गए हैं खत्म, अब कंप्लीट मेरे पास फ्री टाइम है, तो जैसे जितने लेक्चर्स पॉसिबल हो पाएंगे उतने लेक्चर्स मिलेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग की प्रैक्टिस आप करते रहो। मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने लेबर कॉस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया ताकि लेबर कॉस्टिंग भी आप साथ में प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग में सर हमने फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड पहले से पढ़ा है, तो वो टॉपिक हमारे लिए आसान था। वो तो जस्ट एक रिवीजन पर्पज के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कॉलेज क्लास या कहीं भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ सकते हो, अगर पढ़ा है तो भी आपके लिए रिवीजन कॉन्सेप्ट है। और मैंने बताया मैक्सिमम प्रैक्टिकल सम करा के दूंगा, तो आई होप देखो कॉलेज क्लास में इतने सम्स नहीं होंगे जितना आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एक स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को वीडियो में डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, जिससे सर को भी पता चले भाई कुछ बच्चे कंटिन्यू सीरीज के साथ हमारे जुड़े हैं। तो भाई इस तरीके से मुझे मिलता रहेगा मोटिवेशन, और इसीलिए आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से जबरदस्त वीडियो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।